हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलवाश। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर करेंगे ये 7 छोटी पहाड़ियों पर 7 छोटे मिट्टी से बने गांव पर मुश्तमिल एक छोटा सा एरिया था। लेकिन इस एरिया ने इतनी तरक्की की कि ये 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक फैल गया और इसने तकरीबन 1000 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत की और इसे आज दुनिया माजी की सुपर पावर रोम के नाम से जानती है। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी इस मुल्क की सैर को चलें और जानें इस मुल्क की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर कुरान पाक में रोमियों की फतह के हवाले से की गई पेशिंग गोई पर मुसलमान क्यों खुश हुए। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन के खत रूम के बादशाह कैसर को भेजा तो इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एतराफ़ किया, तो क्या इसने इस्लाम भी कबूल किया। और जब दावत दीन के खत मुबारक को ईरानी बादशाह खुसरो परवेज ने टुकड़े किए तो इसकी हुकूमत का क्या हल हुआ। दोस्तों, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रोम ज़माने कदीम की एक सल्तनत, रूमी सल्तनत या रूमी एम्पायर, जिसका कैपिटल रोम था और अगस्टस सीजर इस सल्तनत का पहला बादशाह जो 27 कबल मसीह में तख्त पर बैठा। इससे पहले रोम एक जमहूरिया था और उस वक्त का मशहूर जर्नल और डिक्टेटर जूलियस सीजर था, जिसकी जंगी फतूहात और कारनामों की वजह से आज भी ईसाई इसको याद करते हैं। जूलियस सीजर का करीबी दोस्त पोम्पे, जिसने जूलियस सीजर की बेटी जूली से शादी की हुई थी। जब जूलियस सीजर की बेटी जूली का इंतकाल हो गया तो जूलियस सीजर और पोम्पे के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हुए। ये इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर गए और 59 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली ये सल्तनत कमजोर पड़ गई। इंग्लिस्तान, स्पेन, फ्रांस, इटाली, यूनान, तुर्की और मिस्र इस सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। रोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत मौजूदा इटली का शहर रोम था और इस शहर को तकरीबन 1000 साल तक अक़वाम आलम में वो मुकाम हासिल था जो आज वाशिंगटन को हासिल है। इस सल्तनत की ज़बान लातीनी और यूनानी थी। दोस्तों, रूमी तारीख यूरोप की तारीख से जुड़ी हुई है, या अगर यूं कहा जाए कि यूरोप की तारीख रोम की तारीख के बगैर अधूरी है तो गलत ना होगा। जब 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने तुर्की पर कब्जा किया तो कुस्तुनतुनिया को कैपिटल बना दिया, जिसकी वजह एशिया का वो समंदरी हिस्सा है जो एशिया को यूरोप से मिलाता है और यहाँ बैठकर 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करना कॉन्स्टेंटाइन के लिए बहुत आसान था। 395 ईस्वी में रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, मशरिकी रोम और मगरिबी रोम। मगरिबी रोम सल्तनत 476 में जर्मनों के हाथों तबाह होकर कई टुकड़ों में बट गई और मशरिकी हिस्सा ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो बाज़ंतीनी सल्तनत कहलाती रही, जिसमें तुर्की, शाम, मिस्र, फलस्तीन और यूनान के कई ममालिक शामिल रहे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6ठी ईस्वी में दुनिया में तशरीफ लाए तो उस टाइम सियासी उफक पर सियासी हैसियत रखने वाली 2 हुकूमतें मौजूद थीं। एक थी रोमन एम्पायर और दूसरी ईरानी सल्तनत। रोमन एम्पायर मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले थे और मक्का मुकरमा के शुमाल और मगरिब में फैले हुए थे और रोमन एम्पायर के हर बादशाह को कैसर कहा जाता था, जबकि ईरानी सल्तनत मक्का के मशरिकी इलाके में फैली हुई थी। ये लोग मजूसियत यानी आग को पूजने वाले आग के पुजारी थे और इनके हर बादशाह को किसरा कहा जाता था। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से तकरीबन 8 साल पहले जब कैसर मारी का तख्ता उलट दिया गया यानी 603 ईस्वी में, तो मुल्क में खौफनाक जंगों का आगाज हुआ। वैसे तो उस दौर में हुकूमतों का तख्ता उलट जाना
कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन जिस तरह से फोकास ने कैसर मारी का तख्ता उल्टा, ये एक निहायत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था, जिस पर रूमी बहुत ज़्यादा खौफज़दा और गम गुस्से में थे, क्योंकि फोकास ने कैसर मारी के 5 बेटों को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, और फिर कैसर मारी और उसकी बीवी मफरूज शहजादों को भी इसने ख़त्म कर दिया। और इसी दौरान ईरानी हुक्मरान खुसरो परवेज़ ने मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए 603 ईस्वी में रोम पर हमला कर दिया। अपनी जंगी मुहिम में बढ़ते बढ़ते शाम के अंताकिया शहर तक जा पहुंचा। कैसर खुसरो की फौज के हमलों का सामना करना फोकास के बस की बात ना था। जब रोम के बुजुर्गों ने ये देखा कि इनका नया बादशाह नाअहल है, तो इन्होंने अफ्रीका के गवर्नर से मदद मांग ली। इस गवर्नर ने फौरन ही अपने बेटे हरकल को बहरी बेड़े के जरिए कुस्तुनतुनिया रवाना किया, और हरकल ने आते ही फोकास के साथ वो सलूक किया जो इसने कैसर मारीस के साथ किया था। और 610 ईस्वी में हरकल, जिसे आलमी दुनिया में हरकलीद के नाम से जाना जाता है, रोम का बादशाह बन गया। ये वो ज़माना था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकरा यानी पढ़ो का पैगाम लेकर पहुँचे, और उधर हरकल ने खुसरो परवेज़ से सुलह की दरख्वास्त की और जंगबंदी की पेशकश की। खुसरो परवेज़, जो एक निहायती मगरूर इंसान था, ये कहकर दरख्वास्त रद्द कर दी कि हरकल, मेरे सामने तुम इस अंदाज में यानी मुजरिमों के अंदाज में पेश हो, तुम्हारे हाथ पांव जंजीरों में जकड़े हुए हों, और तुम इस बात का इकरार करो कि मजूसियों का खुदा यानी मैं तुम्हारे मसीही खुदा से बड़ा हूँ, और मजूसियों का खुदा जीत गया और तुम्हारा खुदा हार गया, तब ही मैं तुम्हारी पेशकश को कबूल करूँगा और तुम्हारी जान भी बख्श दूंगा, वरना मैं रूम की ईंट से ईंट बजाकर ही दम दूंगा। ये वो वक्त था जब खुसरो परवेज़ की अफवाज में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि मसीहों की दुश्मन कौमें भी इसमें शामिल हो गईं। इसका अंदाज़ा यूं किया जा सकता है कि खुसरो परवेज़ की फौज में 26,000 अस्फहानी ईरानी यहूदी भी शामिल थे। खुसरो परवेज़ की फौज रोम को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ती रही, और यहाँ तक कि 630 ईस्वी में दमिश्क तक जा पहुँची और दमिश्क फतह कर लिया, और अगले ही साल बैतुल मुक़द्दस पर भी इनका कब्जा हो गया, और इस मुक़द्दस शहर में 90,000 से ज़ायद मसीहों का खून बहाया गया। इसके सबसे बड़े कलीसा को भी बर्बाद कर दिया गया, और यहाँ पर मौजूद स्लेब, जिसके बारे में मसीहों का अकीदा था कि इस स्लेब पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब करने के लिए लाया गया था, वो भी उठा ली गई और इसे मदियाम पहुँचा दिया गया। लॉर्ड पैड्रिस ज़िकरिया को गिरफ्तार कर लिया गया, शहर के तमाम चर्च मस्मार कर दिए गए, और फिर खुसरो परवेज़ और इसकी फौजें 615 में मिस्र तक जा पहुँची, और रूमी सल्तनत सिर्फ कुस्तुनतुनिया और चंद इलाकों तक महदूद होकर रह गई। इन हालात में मक्के के मुशरिकीन बहुत खुश थे, क्योंकि ये काफिर लोग मुसलमानों और मसीहों को एक ही समझते थे। ये काफिर लोग मुसलमानों को ये कहकर मजाक उड़ाया करते थे कि देखो तुम्हारी ही अहले किताब के लोग, जिनका और तुम्हारा खुदा एक ही है, हमारे खुदा के सामने नाउज़ुबिल्लाह बेबस है। देखो तुम्हारे अहले किताब साथियों को हम किस तरह से तबाह बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी ये बात मुसलमानों को बुरी लगती थी और मुसलमानों को सदमा होता था। फिर 615 में मुसलमानों ने इनके जुल्मों सितम से तंग आकर पास के मुल्क हबशा में हिजरत की। हबशा का हुक्मरान नजासी था। नजासी ने मुसलमानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, और मुशरिकीन जो ये चाहते थे कि इन मुसलमानों को इनके हवाले कर दिया जाए, नजासी ने मुसलमानों को इनके हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। बाद में नजासी मुसलमान हो गए, और इनकी वफात पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई। दोस्तों, मुसलमान किसी बात पे मायूस हों और अल्लाह पाक इन पर रहम ना करे, ये तो मुमकिन नहीं। इन्हीं हालात में कुरान शरीफ की सूरह रूम नाजिल हुई, जिसमें पेशिंगोई की गई, जो कुछ यूं बयां हुई, ग़ुलिबत रूम, रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए। इस ही हार के बाद वो चंद बरसों में फिर गालिब आएंगे, और ये वो दिन होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे।
दोस्तों, जब ये पेशिंग गोई कुरान पाक में की गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक काफर से 100 ऊँटों की शर्त लगा ली कि चंद ही सालों में रूमी फिर गालिब आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक मुसलमानों में शर्त लगाना, शराब पीना हराम करार ना पाया था। कुरान करीम में की गई ये पेशिंग गोई कि रूमी गालिब आ जाएंगे और अल्लाह की दी हुई फतह से अहले ईमान खुश हो रहे होंगे। अब ये पेशिंग गोई उस वक्त के लिहाज से बहुत अनोखी पेशिंग गोई थी, क्योंकि रूमी बुरी तरह खुसरो की फौज से शिकस्त खा चुके थे। इस बात को रोमन एम्पायर के एक मशहूर मुहर्रिक एडवर्ड गिवन ने सूरह रूम की पुरानी पेशिंग गोई पर कुछ यूं तबसरा करते हुए लिखता है कि जिस वक्त ये पेशिंग गोई की गई उस वक्त किसी भी पेशिंग गोई का पूरा होना इससे ज्यादा बैद नहीं हो सकता था, क्योंकि हरकल की हुकूमत की ये बात खुल के सामने आ गई थी कि रूमी सल्तनत का खात्मा बिल्कुल करीब है और खुसरो परवेज की फौजें कुस्तुनतुनिया की दीवारों तक जा पहुंची थीं। लिहाजा हरकिल्स ने एक बार फिर सुलह की पेशकश की, लेकिन खुसरो परवेज का वही जवाब, तुम अपनी गिरफ्तारी दो और इस बात का इकरार करो कि मजूसियों का खुदा जीत गया और मसीहों का खुदा हार गया, तो ही मैं तुम्हारी पेशकश कबूल करूंगा, वरना हमें हरकिल के सर के अलावा कोई पेशकश मंजूर नहीं। जिसका नतीजा कुछ यूँ निकला कि अल्लाह पाक की कुरान में कही गई बात भला कैसे पूरी ना होती। हालात ने कुछ अजीब व गरीब पलटा खाया। मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंच गए और 622 में हरकिल ने खुसरो परवेज से लड़ने का फैसला ये सोचकर किया कि जब मुझे मरना ही है तो मैं क्यों अपने सच्चे खुदा को झूठा बनाऊं और जिल्लत की मौत मरूं। इससे बेहतर है कि मैं लड़ता हुआ इज्जत की मौत मरूं। और फिर हरकिल ने अपनी फौज को जमा करके अरमानिया से ईरान की तरफ हमला शुरू किया और कई इलाके फतह कर लिए। इसकी फतूहात की तेजी का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि 624 में इसने अजरबैजान के मुकाम में मौजूद मजूसियों के आतिश कदा को तबाह कर दिया, जो जरतिश का मुकाम ताबिश समझा जाता था। जब रूम की फतह की खबर अरब तक पहुंची तो ये वो वक्त था जब सरकार दो आलम ने कुरैश मक्का के लश्कर को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और मुसलमान इस फतह पर खुशियां मना रहे थे। इस तरह कुरान पाक में सूरह रूम की गई दोनों पेशिंग गोइयां पूरी हुई, जिसे लोगों ने अपनी खुली आंखों से पूरे होते हुए देखा। इन हालात में कुरान पाक की इन पेशिंग गोइयों का पूरे होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता था, लेकिन कुरान करीम की सच्चाई रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गई। इस ही दौरान मुसलमान और कुफ्फार के दरमियान सुलह हदीबिया का मुआहदा भी करार पाया। उस वक्त की सल्तनतें अरब में रहने वाले अरबों को बहुत हकीर समझती थीं, लिहाजा इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन के खत कई हुक्मरानों को भेजे, जिनमें हरकिल और खुसरो परवेज भी शामिल थे। दावत दीन का खत जब हरकिल को मिला तो उसने हुक्म दिया कि कोई अरब का बाशिंदा अगर मुल्क में मौजूद है तो उसे यहाँ लाया जाए। उस वक्त इत्तेफाक से अबू सुफियान तिजारत की गर्ज से वहाँ मौजूद थे, लिहाजा इनको दरबार में लाया गया। ये वो वक्त था जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। हरकल ने अबू सुफियान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई जानने के लिए सवालात किए। तुम में से कौन शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीब है? अबू सुफियान, मैं इनका सबसे करीबी अजीज हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान नस्ब के बारे में पूछा। अबू सुफियान ऊंची आली नस्ब वाले खानदान से हैं। इससे पहले भी किसी ने ऐसी बात यानी नबूवत का दावा किया? अबू सुफियान, नहीं। इनके बड़ों में कोई बादशाह गुजरा? अबू सुफियान, नहीं। हरकिल, इसकी पैरवी करने वाले ताकतवर हैं या कमजोर? अबू सुफियान, कमजोर। इसके मानने वालों में से कोई वापस पलटा? अबू सुफियान, सब के सब कायम हैं। हरकिल, दावत नबूवत से पहले इन्होंने कभी झूठ बोला? अबू सुफियान, हरगिज नहीं। फिर हरकिल ने कहा, हमारा मुआहदा हुआ है, मालूम नहीं इसका क्या करेगा। क्या तुम्हारी कभी उनसे लड़ाई हुई? अगर हुई तो इसका क्या नतीजा निकला? अबू सुफियान, कभी हम जीत जाते और कभी वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? अबू सुफियान, वो कहते हैं
एक अल्लाह की इबादत करो, किसी को इसका शरीक मत करो, अपने बाप दादा की शिरक वाली बातें छोड़ दो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, परहेजगारी इख्तियार करो और सुलह रहमी क्या करो। हरकिल ने अबू सुफियान के जवाब में कहा, मैंने तुमसे उनका नसब पूछा, हम में से आला नसब वाले हैं, पैगंबर हमेशा आली नसब वाले ही भेजे जाते हैं। तुमने कहा कि इसके ख़ानदान में पहले कभी किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया, अगर किया होता तो मैं समझ जाता वो इनकी तलकीन कर रहा है। तुमने कहा इनके बड़ों में कोई बादशाह नहीं गुजरा, अगर गुजरा होता तो मैं ये कह देता वो अपनी बादशाहत हासिल करने के लिए ये दावा कर रहे हैं। तुमने कहा वो झूठ नहीं बोलते, जो शख्स आदमियों के बारे में झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के बारे में झूठी बात कैसे गढ़ सकता है। तुमने कहा उसका साथ देने वाले कमज़ोर लोग हैं, यही लोग पैगंबरों के मानने वाले होते हैं। तुमने कहा उसके मानने वालों में इजाफा हो रहा है, ईमान वालों की यही कैफियत होती है। तुमने कहा उसके मानने वाले कभी मरतब नहीं हुए, ईमान वालों की यही खुसूसियत होती है। तुमने कहा वो एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है, सच और परहेजगारी की तलकीन करता है, लिहाजा ये बातें सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक होगा। मैं जानता था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो तुम अरबों में से होंगे। अगर मैं वहाँ पर होता तो उनके पाँव धोता और उनकी ताज़ीम करता। हरकिल की ये बात जब दरबार में मौजूद लोगों ने सुनी तो एक शोर शराबा शुरू हो गया, क्योंकि हरकिल ने इनडायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को कबूल किया था, लेकिन इसने अपनी मौत के डर से, सल्तनत के ख़त्म हो जाने के खौफ से इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जब दावत दीन का ख़त खुसरो परवेज़ के पास पहुंचा और जब इसने ख़त की पहली लाइन ही पढ़ी तो ये गुस्से में आ गया और इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक के टुकड़े कर दिए और कहा कि मेरी सल्तनत में इस शख्स की इतनी जुर्रत कि वो मेरे नाम से पहले अपना नाम लिखे, इसको मेरे सामने पेश करो। लेकिन मेरे अल्लाह की शान तो देखो, जिस तरह खुसरो परवेज़ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक के टुकड़े किए थे, उसी रात खुसरो परवेज़ के बड़े बेटे ने खुसरो परवेज़ के सामने इसके 18 बेटों को कत्ल कर दिया और फिर बाद में खुसरो परवेज़ को भी चीर फाड़ कर रख दिया, क्योंकि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक के टुकड़े किए थे। तो अल्लाह पाक ने इसकी हुकूमत के ऐसे टुकड़े किए कि इसका नामो निशान तक मिट गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।